आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक कर्तव्य पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोग कुछ जानते होइएगा, कुछ नहीं जानते होइएगा, तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को मौलिक कर्तव्य के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज़ मिलता ही है, साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है, हाँ नहीं आंशिक। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन नहीं किया गया है, इसमें आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया और मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये भी बात आपको याद रखना है, एक एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो मौलिक कर्तव्य का विवरण जो है भाग 4 के क में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का विवरण बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया। तो रूस के देश से लिया गया, रूस देश से लिया गया। हमने आपको पहले ही बताया मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया और मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे और चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था। तो 1976 में शामिल किया गया था। याद रखना है आप सभी लोगों को 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन। आपको पता होगा अभी तुरंत क्वेश्चन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे हम बारीकी से आप सभी लोगों को बता रहे हैं। आप बिल्कुल जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, याद रखिएगा आपको। ठीक है, इंदिरा गांधी जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की अगर पूछा जाए प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह आयोग की अनुशंसा पे जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, 42वां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 10 को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित किया गया। तो 11। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11 जो अनुच्छेद 51A में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो 46वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो याद रखना है आपको, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, किसमें नहीं था। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में। आपको हम बता दें कि सूची 3 होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार नियम बना सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा किस सूची में आता है। तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, राज्य पुलिस बल की बात आवे तो वो राज्य सूची में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पे रखा गया है? तो तीसरा स्थान पे रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोकसभा चुनाव में मतदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायत गठन में सहायता करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। 19 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए? दूसरा इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नहीं, 18 क्वेश्चन ही इसमें है। तो 18 क्वेश्चन आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को